माँ जी। हाँ बहू, नाश्ते में क्या बनाऊं माँ जी? अरे बहू, तुम्हारा जो मर्जी है सो बना लो ना, मेरे से क्यों पूछ रही है? माँ जी, मैं अपने मन से बनाती हूँ ना, तो गुस्सा करने लगते हैं आपका बेटा। मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं? अरे कुछ नहीं बहू, मेरा बेटा का तो आदत ही है, कभी भी मेरा खाना का बड़ाई किया है, जो तुम्हारा खाना का बड़ाई कर देगा, उसका बात का टेंशन मत लिया करो। जाओ, तुम्हारा जो मर्जी है सो बना लो। बहू। हाँ सासू माँ। हाँ, अब ठीक लग रही है बहू। ये सर पर घूंघट कितने अच्छा लगता है बहू लोग पर। सर पर से घूंघट हटा कर रखेगी। सास पहनेगी सूट और बहू को पहनाएगी साड़ी, और वो भी घूंघट लेकर, और वो भी इतना फिटिंग पहने हैं ना कि पता नहीं किसको दिखाना है। ससुर जी भी तो गए हुए हैं बाहर में ही, यहाँ भी नहीं है जो ससुर जी को दिखाएंगे। कुछ बोल रही है क्या बहू? नहीं नहीं सासू माँ, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी जान ही रही हूँ कि तुम कुछ बोलने वाली नहीं है मेरे सामने, पीठ पीछे जितना भी कुछ बोल लो। हाँ बहू, आज नाश्ते में मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा बना देना। क्या? हाँ बहू, आज नाश्ता में मैं ब्रेड पकौड़ा ही खाऊंगी। पर सासू माँ। पर फिर क्या बहू, मैं क्या भी बूढ़ी हो गई हूँ? बूढ़ी हो गई है तुम्हारी माँ। मैंने जितना बोला है उतना करो। अपना घर में आदमी मन लायक खाना भी ना खाए, बहू को जब तक मैं डांटती नहीं हूँ ना, तब तक वो मेरा मन लायक काम नहीं करती है। वैसे मेरी बेटी का फोन नहीं आ रहा है एक सप्ताह से, बात क्या है? थोड़ा फोन करके पूछती हूँ कि क्या कर रही है मेरी बेटी, कहीं उसका सास फोन ना उठा ले, फालतू के चिक चिक करेगी बुढ़िया। हेलो, नमस्ते माँ। खुश रह बेटा, खुश रह। हाँ माँ बताओ, फोन क्यों की थी? घर में सब ठीक है ना? अरे बेटा, तुम भी क्या घोड़े पर सवार रहती है? घर में क्या होगा, सब ठीक ही होगा। मैं तो तुम्हारे पास फोन की थी कि इतने दिन से तुम मेरे पास फोन नहीं की थी। तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती है, मैं ही हूँ जो बराबर तुम्हारे बारे में सोचते रहती हूँ। और देखो, सोचते सोचते तुम्हारे पास फोन भी कर दी। तुम्हारा कहाँ टेंशन रहेगा कि मेरी माँ कैसी है, क्या हाल होगा मेरी माँ को। वैसे माँ, आज कैसे बोल दी तुम बूढ़ी अपने आप को? तुम तो बोलती है कि मैं बूढ़ी नहीं हुई हूँ। अरे बेटा, तुम भी क्या बोल रही है? तुम्हारी सास कहीं अगल बगल में होंगे तो सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि बहू की माँ बूढ़ी हो गई है। अब बूढ़ी पूढ़ी छोड़ो, क्या कर रही है बेटा? अरे माँ, मैं नाश्ता बना रही हूँ। क्या बेटा, तुम और नाश्ता बना रही है? क्या मैं इसी दिन के लिए तुम्हें उतने बड़े घर में शादी की थी कि मेरी बेटी उस घर में जाएगी और नाश्ता बनाते रहेगी? इतना अच्छा दामाद जी कमाते हैं, उसके बाद भी तुम नाश्ता बना रही है? घर में तुम्हारी सास काम वाली को नहीं लगाई है? अरे जाने दो ना माँ, ये मेरे घर का बात है, तुम बीच में क्यों पड़ रही है? तुम्हारे घर वाली बात तो होगी बेटा, तुम्हें मैं बड़े घर में शादी कर दी हूँ ना, तो बोलेगी ही लंबी लंबी बातें। ऐसा बड़ा घर होकर के क्या फायदा बेटा, जो तुम नौकरों को जैसा काम में लगी हुई है? जिस घर में तुम्हारा इज्जत ना हो, वो बड़ा घर होकर के क्या फायदा? मैं तो सोची भी नहीं थी कि दामाद जी इस तरह से निकलेंगे। अरे माँ, तुम कहाँ से कहाँ बात को ले जा रही है? काम करने से थोड़ी ना मैं कमजोर हो जाऊंगी, और शरीर में फुर्ती ही रहेगा ना। कोई रोग बीमारी मेरे शरीर में नहीं आएगा। बैठे बैठे तो बीमारी घर बना लेता शरीर को। बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तो बोल रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे जाकर के तुम्हारा कोई भी दिक्कत हो। तुम्हें क्या पता है बेटा, दुनिया कैसी है? जो जितना करता है ना, उतना ही उसका बुराई होता है। सच्ची में माँ? तो और क्या बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी बुरा थोड़ी ना चाहूंगी। ऐसा कर बेटा, वैसे भी मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा है, तुम आज के आज मेरे घर आ जा। बहुत काम कर 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 दे दी अपनी सास को, छोड़ दे एक सप्ताह, तब तुम्हारी सास को अकल ठिकाने आएगी। सही बोल रही है माँ, ठीक है, मैं आज आने का कोशिश करती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी ही आ जाओ। पता नहीं आजकल का दुनिया कैसा है, कब क्या होगा मुझे कि पता भी नहीं चलेगा तुम्हें बेटा। आज मेरा मिलने का मन तुमसे हो रहा है, तो आजा बेटा, आजा। माँ ऐसे बात क्यों कर रही है? ये सब बात मत बोला कर मेरे साथ। तो क्या करूं बेटा, पैर हाथ में इतना दर्द है बेटा, उठा नहीं जा रहा है। बेड पर लेटे लेटे ही तो बात कर रही हूँ तुमसे, और पता नहीं बेटा अगले बार मैं बात करने लायक रहूंगी कि नहीं रहूंगी, इसलिए बोल रही हूँ। आजा बेटा, थोड़ा मिलने मेरे से। अरे माँ, तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? पिछली बार तो मैं तुमसे मिल करके गई थी, अच्छी भली तो थी। ऐसा तुम्हें क्या हो गया एक सप्ताह में कि तुम बेड पर आ गई है? बेटा, तुम्हें पता नहीं है ना, बुढ़ापा में कौन कौन सा बीमारी लगते रहता है। अचानक कभी कुछ, अचानक कभी कुछ, ऐसा तो हो रहा शरीर में। मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना बेटा? ठीक है, मत आ बेटा, मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे माँ, तुम ऐसे मत बोला कर, आ रही हूँ मैं। इसीलिए बोलती हूँ बेटा मैं कि तुम अभी से इतना काम मत कर कि तुम्हारा भी बुढ़ापा आते आते 10 तरह की बीमारियां लग जाए शरीर में, इसलिए तुम्हें मैं मना करती हूँ, मत काम किया कर इतना। अरे माँ, तो मैं क्या करूँ? मेरी सास भी इतनी जवान नहीं है कि मैं छोड़ दूंगी काम तो कर लेंगे, वो भी तो बूढ़ी हो गए हैं ना। चलते हैं तो हाँफने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, कैसे मैं उन पर काम छोड़ दूं? क्या बोल रही है बेटा, तुम्हारी सास को चलने में सांस फूलने लगता है?
देरी हो गया। अपनी बेटी से बात करते करते आधा घंटा हो गया, अभी तक बहू ब्रेड पकौड़ा बनाकर नहीं लाई है। बहू ला रही हूँ सासू माँ, ला रही हूँ। इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? टोमेटो केचप लाऊं साथ में या धनिया पत्ती की चटनी लाऊं साथ में, क्या खाएंगे? अरे बहू, ब्रेड पकौड़ा के साथ कोई धनिया पत्ता की चटनी खाता है? टोमेटो सॉस लेकर आ। इतना भी अक्ल नहीं है इसके पास। पता नहीं कहां कहां से मेरे घर पर जाइल गवार बहू आ गई है, ब्रेड पकौड़ा के साथ धनिया पत्ता की चटनी खिलाएगी। सही में मेरी माँ सही बोल रही है। अगर मैं नहीं जाऊंगी माँ से मिलने, अगर माँ को कुछ हो गया तो जिंदगी भर मैं पछताते रहूंगी। ना 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 ना, मैं चली जाती हूँ माँ से मिलने। जा रही हूँ, अपनी माँ जी से पूछ लेती हूँ। 2-4 दिन रहकर अपनी माँ को कुछ सेवा कर लूंगी तो मन संतुष्ट हो जाएगा। मेरी बहू भी है ना, अकेले सारा काम करते रहती है, एक बार भी नहीं बोलती है कि माँ जी ये काम कर लीजिए। मैं भी लाचार ही हूँ कि बहू को एक भी काम में हेल्प नहीं कर पाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू बोलो। मेरी माँ की तबीयत खराब है माँ जी, मैं मायके चली जाऊँ क्या 2-4 दिन के लिए? 1 सप्ताह पहले ही तो मायके से आई है बहू, उस समय तो तुम्हारी माँ अच्छी थी। पता नहीं माँ जी, ये 2-4 दिन में उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। वो बोल रही है कि बुढ़ापा में ये सब होते रहता है बेटा, अगर तुम्हारा मर्जी है तो आ जाओ, नहीं आएगी तो मैं आने के लिए बोलूंगी भी नहीं। सही में बहू, इधर में तुम्हारी माँ की ज्यादा तबीयत खराब हो गई है? हाँ माँ जी, वो तो बेड पर से लेटे लेटे ही बात कर रही थी, वो खड़ा भी नहीं हो पा रही है। बताइए कितना तबीयत खराब है उसकी। हाँ हाँ बहू, चली जा तू, यहाँ का टेंशन तुम मत लो, मैं कर लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं अपनी माँ को देखकर 2-4 दिन में जल्दी आने का कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी भी तबीयत खराब रहती है ना। हाँ हाँ बहू, जा जा, पहले अपनी माँ को देख लो। क्या माँ, कौन कहाँ जा रहा है? अरे बेटा, तुम्हारी सास की तबीयत खराब है तो बहू जा रही है अपनी माँ को देखने। जा बेटा, बहू को उसके मायके पहुँचा दे। इसकी माँ के तो बराबर तबीयत ही खराब रहता है माँ। तो इसका मतलब क्या कि ये हमेशा मायके में ही रहेगी? ऐसे मत बोलिए ना, मेरी माँ की इतनी तबीयत खराब है कि वो बेड पर लेटी हुई है, वो उठ नहीं पा रही है। वो क्या झूठ बोल रही है? अरे बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं बेटा, बूढ़ा बुजुर्ग में कभी भी कुछ हो जाता है। जा बेटा, बहू को मायके पहुँचा दे। माँ इसकी भाभी भी तो है देखभाल करने के लिए इसकी माँ को, तो इसको क्या हर एक सप्ताह जाना जरूरी है मायके? अरे बेटा, जब तबीयत खराब होती है ना तो बेटी ही याद आती है। बहू कितना भी पास हो, लेकिन मन करता है कि थोड़ा बेटी से मिल ले। अब ज्यादा भास मत लगा बेटा, जा पहुंचा दो बहू को। इतना समय हो गया, अभी तक मेरी बेटी आई नहीं है। मुझे तो लग रहा है दामाद जी ही कुछ नौटंकी किए होंगे, इसलिए मेरी बेटी आ नहीं पाई। मैं क्या करूं ऐसे दामाद को? बहू। हाँ सासू माँ, थोड़ा फोन लगाओ तो गुल्लू के पास। क्या सासू माँ, इतना आप अपनी बेटी को लेकर के चिंता करते रहते हैं? इतने अच्छे घर में तो गए हैं गुल्लू, उनको क्या दिक्कत है जो आप इतना परेशान होते रहते हैं? वही तो चिंता की बात है, इतने बड़े घर में मैं अपनी बेटी को शादी की हूँ, तब भी उसको आराम नहीं है। दिन भर उसकी सास परेशान करते रहती है, बहू ये बना दे, बहू वो कर दे, बहू ये धर दे। मेरी बेटी ने गई, उस घर में नौकर गई है। ठीक है सासू माँ, अभी लगा कर देती हूँ। सासू माँ, गुल्लू आ रहे हैं, ये देखिए। हाँ? आ रही है तुम्हारी ननद? हाँ हाँ सासू माँ, साथ में दामाद जी भी हैं। बहू, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, अगर दामाद जी और मेरी बेटी आती है तो बोल देना कि सासू माँ की तबीयत खराब है। पर आपकी तबीयत तो ठीक है सासू माँ, आप बीमार तो नहीं है? मैं जितनी बोली हूँ उतना कर, ज्यादा बहस मत लगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाभी, नमस्ते भाभी। खुश रहिए गुल्लू, आइए आइए अंदर आइए। आइए नंदोसी जी। नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए नंदोसी जी, बैठिए बैठिए ना। अरे नहीं भाभी जी, मेरा काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं तो इसे छोड़ने आया था। भाभी माँ कहाँ है? वो अपने रूम में है गुल्लू। गुल्लू मैं जा रहा हूँ, तुम मिल लो अपनी माँ से, 2-4 दिन में आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। दामाद जी आप आए हैं तो घर में कुछ नाश्ता चाय पानी कर तो लेते, उसके बाद में जाते हैं आप। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरा यहाँ पे अर्जेंट काम है, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरा सारा काम बर्बाद हो जाएगा। मैं आता हूँ ना 2-4 दिन में, तो आराम से खा कर जाऊंगा। भाभी जाने दीजिए ना, इनको काम है। चलिए मैं माँ से जाकर के मिल लेती हूँ। माँ। अरे बेटा गुल्लू, इतना अचानक तुम्हें तबीयत कैसे खराब हो गई माँ? अरे बेटा, अब तुम आ गई है ना तो मेरी सारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब दामाद जी कहाँ है बेटा? उनका काम बहुत जरूरी था माँ, वो चले गए, वो 2-3 दिन में आ जाएंगे ले जाने के लिए, तब मिल लेना अपने दामाद जी से। बेटा तुम अपने आप को क्या बना ली है इतना काम कर करके? क्या हुआ माँ? अरे बेटा तुम्हारा ऐसा चेहरा हो गया है कि जैसे लग रहा है 10 साल ज्यादा उम्र बढ़ गया है। ऐसा क्या काम किया बेटा ससुराल में रहकर? न तुम्हारा कोई लड़का न बच्चा हुआ है, उसके बाद एकदम लग रहा है कि 2 बच्चे की माँ बन गई है। सही में बेटा,
ये क्या बोल रही है माँ तुम? अरे बेटा तुम्हें क्या झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारी सास खाना वाना दे रही थी तुम्हें कि नहीं, जो इतना सुखा दी है और चेहरा पर इतना झुर्रियां ला दी है? अरे नहीं माँ, मेरी सास तो गाय है, गाय बहुत सीधी सादी है, मेरा तो बहुत ख्याल रखते हैं वो। ये सासू माँ कितना रंग बदलते हैं, अभी सूट पहने थे और अभी अपनी बेटी को भड़का रहे हैं। अरे बहू तुम खड़े खड़े क्या कर रही है? मेरी बेटी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर नाश्ता बनाकर लाओ, और हाँ मेरी बेटी के लिए बादाम वाला दूध लेकर के आ, भी कोई चाय कॉफी लेकर के नहीं आएगी। खड़ी खड़ी माँ बेटी का बातें सुनते रहेगी, खिलाएगी जल्दी। अरे बेटा बैठ ना, खड़े खड़े बात करेगी। बेटा तुम पहले यहाँ रहती थी, बिना मेकअप का इतना चमकते रहती थी, अब पता नहीं इतना मेकअप करने के बाद भी चेहरा गजब लग रहा है तुम्हारा। ऐसा लग रहा है तुम्हारा शरीर में जान ही नहीं है, क्या बना ली अपना शरीर को गुल्लू। माँ तुम्हें पता ही है कि मैं अकेले घर में रहती हूँ, तो मेरे सिवाय कौन करेगा घर का काम, मैं ही करूंगी ना माँ। दामाद जी क्या करते रहते हैं बेटा? बैठ बैठ करके ऑर्डर जमाते रहते तुम्हारे ऊपर, ये कर दो वो कर दो, और साथ में मेरी माँ का भी सेवा करते रहो। क्या कर सकते हैं माँ, अब तुम देखी ही है, अभी अभी यहाँ आए, उनका इतना काम है कि थोड़ा बैठ नहीं पाए, तुरंत वो अपना काम के लिए निकल गए, उनमें भी कोई गलती नहीं है माँ। हाँ बेटा तुम दामाद जी का बड़ाई करेगी ही, आखिरकार तुम्हारा भी गलती नहीं है बेटा, सब दामाद जी का गलती है, जो तुम्हारा सीधापन का इतना फायदा उठा रहे हैं वो लोग। कोई बात नहीं बेटा, तुम 2-4 दिन के लिए यहाँ आई है ना, मैं तुम्हें पहले जैसा ही मोटा करके खूबसूरत बना करके भेजूंगी, टेंशन मत ले। पता नहीं बहू को मैं बोली थी बादाम शेक बनाने के लिए, अभी तक इसका बादाम शेक बना नहीं है। बहू ये लीजिए गुल्लू बादाम शेक। और हाँ बहू, खाना में मालपुआ, पुलाव राइस, पनीर मसाला, कोफ्ता करी और पूरियां साथ में तल देना, समझी ना? अरे माँ इतना बनवाने की क्या जरूरत है तुम्हें, और वैसे भी तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, ये सारे खाना खाएगी तो और भी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना माँ। अरे बेटा मेरी बेटी भी मेरी जैसी भोली है, मैं अपने लिए थोड़ी ना बनवा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए बनवा रही हूँ खाना। तुम जब खाती है ना तो वैसे भी मेरा पेट भर ही जाता है। 2 दिन बाद तो तुम फिर से अपना ससुराल जाएगी बेटा, फिर जाने के बाद वैसा ही रंगत में रंग जाएगी। यहाँ से मैं तुम्हें खिला पिला कर मोटा तंदुरुस्त करके भेजती हूँ वहाँ का नौकर बनने के लिए बेटा। सच कहा गया है, सास सास होती है, माँ माँ होती है। अरे नहीं माँ तुम गलत सोच रही है। अरे क्या बेटा क्या गलत सोच रही हूँ? तुम अपनी हालत देख रही है, कैसी हालत बना दी है तुम्हारी सास, अपने आप को देख ले तब तुम्हें समझ में आएगा। सच्ची में माँ मैं ससुराल से आई हूँ तो अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो और क्या बेटा उस समय से चिल्ला चिल्ला कर क्या बोल रही हूँ? पर माँ मेरी सास भी लाचार है, उनकी भी तबीयत खराब रहती है, तो मजबूरन बस मुझे काम करनी पड़ती है माँ। मैं सारा काम मैं कैसे अपनी सास पर छोड़ दूं कि आप कीजिए? अरे बेटा सास का तो आदत ही होता है बहू के सामने ना कि रोना कि ये तबीयत खराब है वो तबीयत खराब है। तुम्हें तो मूर्ख बना करके सारे घर का काम करवा रहे हैं तुमसे, और तुम मूर्ख बनते जा रही है। तुम्हारी सास सब ठीक है, अगले बार जाओ ना बेटा तो तुम भी काम करने के लिए मना कर दो, देखो तुम्हारी सास कैसे कैसे काम करती है, और घर में काम वाली को भी लगवाएंगे जब उन पर काम करने का बोझ आएगा तो। बात करती है, तुम इतनी सीधी सादी कब तक रहेगी बेटा? तुम पर कोई दबाव डालते जाएगा और तुम है कि भोली भाली बन करके उन लोगों का दबाव सुनते और सहते रहो। इस पर बेटा जाना तो तुम आराम से अपना रेस्ट करो, अपना शरीर पर ध्यान दो, कोई जरूरी नहीं है एक्स्ट्रा काम करना, एक्स्ट्रा काम करने से तुम्हारी कोई बड़ाई नहीं होगी, समझी ना? सुबह में उठना है तो 9-10 बजे तक उठो, बड़ा उठ करके सुबह सुबह 6 बजे उठ करके अपनी सास के काम धाम में लग जाएगी। ये सासू माँ अपनी बेटी को तो पूरा बिगाड़ ही रहे हैं। सुबह लेट से उठो, देखना तुम्हारी सास ही चाय बना करके ला कर देंगे तुम्हें, जब दोपहर में तुम्हारी सास खाना बनाने का तैयारी करेंगे तो तुम नहाने चले जाना, समझी ना? ये सब दिमाग लगाओ बेटा, ससुराल में ऐसे बसा नहीं जाता है, पूरा अपने शरीर से काम करते रहेगी ना तो कोई नाम नहीं है बेटा, ससुराल में ये सब करना ही पड़ता है, नहीं करेगी तो नौकर बना करके रखेंगे ससुराल वाले तुम्हें। माँ अगर मैं काम नहीं करूंगी तो सब तुम्ही को ना जैसे तैसे सुनाएंगे, क्या तुम्हारी माँ सिखा कर भेजी है? इसी कारणवश तो मैं सारा काम करती हूँ माँ। अरे बेटा तुम उसकी चिंता मत कर, वैसा अगर तुम्हारी सास कभी बोलती भी है ना तो मैं हूँ ना। वाह सासू माँ वाह, क्या अपनी बेटी को सीख दे रहे हैं। कोई माँ अपनी बेटी को खुद घर उजाड़े उसे क्या कहते हैं सासू माँ? ये क्या बोल रही है तो मैं क्या बोलूँ सासू माँ? आप जो गुल्लू के तरह तरह के नौटंकी सिखा रहे हैं, अगर यही काम मैं आपके साथ करूँ आप झेल पाएंगे आप मुझे? मैं कहाँ अपनी बेटी को उल्टा सीधा सीख दे रही हूँ? वाह सासू माँ आपका तो कोई जवाब ही नहीं है, एक तो गलत से गलत सीख भी दे रहे हैं और उल्टा आप बोल रहे हैं कि मैं कहाँ सीख दे रही हूँ। आप ये बहुत अच्छा सिखा रहे हैं कि सुबह तुम्हारी सास चाय देगी तो तुम उठना, खाना बनाने का तैयारी करेगी तो तुम नहाने चले जाना, ये क्या आप सिखा रहे हैं? यही काम अगर मैं आपके साथ करूँ, मैं आपको काम करने के लिए मजबूर कर दूँ, आपको कैसा लगेगा? इस बुढ़ापा में आप काम कर पाएंगे? बहू तुम ज्यादा बोल रही है।